आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बारिश बनी बांधा, पांडुकेश्वर में रोके गए बद्रीनाथ जा रहे 800 यात्री। भारी बारिश ने चारधाम में बाधा पैदा कर दी है। बद्रीनाथ हाईवे पर खचरा नाले में जलस्तर बढ़ गया है और पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे हैं। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम जा रहे करीब 800 तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर बैरियर पर रोक दिया है। अब तीर्थयात्रियों को मौसम साफ होने तक ही आगे रवाना किया जाएगा। यात्रियों के ठहरने और खान पान की व्यवस्था गोविंद घाट गुरुद्वारे में की गई है। आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 1 की मौत, 5 घायल। बारिश और आंधी ने सोमवार रात पहाड़ से लेकर के तराई बाबर तक मुश्किलें खड़ी कर दी। कालाडूंगी में टवेरा कार पर टून का भारी भरकम पेड़ गिरने से वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में MBBS का एक छात्र घायल हो गया। रामनगर में शादी समारोह में लगा टेंट गिरने से 4 लोग घायल हो गए। येलो अलर्ट जारी, तो देहरादून मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई है। कई इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल सीमा पर निर्माण कर रहा चीन, लेफ्टिनेंट जनरल कलिता। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चीन की सेना बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RP ललिता का कहना है कि इन इलाकों में भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है। औखरकांडा में जयमाला के दौरान दूल्हे को लगी गोली। औखरकांडा ब्लॉक के सुनकोट में सोमवार को जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक गोली चली और दूल्हे की पीठ को छूती हुई निकल गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वैवाहिक कार्यक्रम रोक दिए गए। घायल दूल्हे को पार्टी चंपावत में प्राथमिक उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। गोली किसने चलाई इसका पता नहीं चल सका। सूचना पर मुक्तेश्वर पुलिस और राजस्व पुलिस ने गाँव पहुँचकर जानकारी जुटाई। दुल्हन का रो कर बुरा हाल, पिता हुए बेहोश। तो जयमाल के दौरान गोली लगने और दूल्हे के घायल होने पर खुशियों का भरा माहौल एक पल में अफरा तफरी में बदल गया। दुल्हन के पिता राम सिंह बेहोश हो गए और दुल्हन का भी रो कर के बुरा हाल हो गया। मिल गए बाबा, मस्जिद के हौज में मिला शिवलिंग। यह संयोग ही है कि भगवान शिव की आराधना के दिन सोमवार को बाबा विश्वेश्वरनाथ मंदिर के निकट ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में उनका एक और प्रतिरूप शिवलिंग के रूप में मिला है। शिवलिंग मिलने की खबर बाहर आते ही सड़कों पर लोग भाव विला हो उठे और बाबा मिल गए की गूंज पूरी काशी हो उठी। मंदिर पक्ष के वकील ने बताया कि मस्जिद परिसर में बने हौज, जिसे छोटा तालाब कहा जा रहा है, का पानी निकालने पर शिवलिंग सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर उक्त स्थान को सील कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर हिमपात, केदारनाथ में बारिश। तो प्रदेश में सोमवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बद्रीनाथ धाम की चोटियों पर दोपहर बाद हिमपात हुआ, जबकि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में बारिश से कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। मानसून बंगाल की खाड़ी पहुंचा तो भीषण गर्मी से तप रहे देश के लिए राहत भरी खबर है। मानसून ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दे दी है। केरल में यह 27 मई तक पहुंच जाएगा। भारत नेपाल में 6 अहम करार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर सोमवार को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचकर भारत और नेपाल के रिश्ते को नई मजबूती दी। हरिद्वार में हाईवे पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। तो बुद्ध पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंचे। वाहनों का दबाव बढ़ने से हाईवे पर सुबह से अलकनंदा होटल से लेकर के पंत द्वीप पार्किंग तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। चिंता ग्लेशियर पिघलने से अलकनंदा में पानी बढ़ा। तो अलकनंदा के जलागम क्षेत्र के ग्लेशियरों के पिघलने से सोमवार को बद्रीनाथ में नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घाटों और नदी के पास नहीं जाने की अपील की।
किशोर और युवक की डूबने से मौत। बनबसा में जगबूढ़ा नदी में डूबने से किशोर की मौत। देवीपुरा रेलवे ट्रैक के करीब जगबूढ़ा नदी में नहाते समय डूबने से किशोर की मौत हो गई। वहीं रामनगर से खबर आई है, कोसी में नहाते वक्त डूबा युवक जान गई। तो बुद्ध पूर्णिमा पर गर्जिया माता मंदिर और कोसी नदी में नहाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस बीच चंदौली निवासी एक युवक कोसी में डूब गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुद्ध पूर्णिमा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कॉर्बेवैक्स टीके की कीमत घटाकर 250 रुपये की गई। तो 12 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही कोरोना टीके कॉर्बेवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी गई है। समय से पहले ही महकने लगी फूलों की घाटी। तो उच्च हिमालय क्षेत्र में जल्दी बर्फ पिघलना माना जा रहा है कारण 1 जून से खोली जाएगी घाटी। राशन की दुकानों के बाहर लिखा जाएगा लाभार्थियों का नाम पता। तो सरकार ने सस्ता और मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर उस दुकान से जुड़े अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। इस लिस्ट में व्यक्ति का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के काम रोकने की चेतावनी दी। कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े में आरोपी अधिकारियों से दोबारा पूछताछ होगी। उत्तराखंड के 49 खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स हॉस्टल छोड़ा। तो उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के 49 खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स हॉस्टल छोड़ दिया, जिनमें 20 लड़कियां भी हैं। विभागीय अफसर जहां इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं हॉस्टल छोड़ने वाले कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने व्यवस्थाओं व भविष्य की टूटती उम्मीदों को देखते हुए यह फैसला लिया है। दून में आंधी से पेड़ गिरे, 5 घायल, बिजली गुल। तो कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। देहरादून के कई इलाकों में ऊर्जा निगम को बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। ओल्ड मसूरी रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिरा पेड़। चकराता ऋषिकेश में झमाझम बारिश। तो सोमवार देर शाम अंधड़ के बारिश ऊर्जा निगम के लिए आफत बनी। ऋषिकेश से रायवाला तक विद्युत लाइनों में पेड़ों की टहनियों के टूटकर गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। पर्वतीय जिलों में 22 मई तक बारिश। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 22 मई तक बारिश, तेज हवाओं का अनुमान लगाया है। मसूरी से लौट रहे पर्यटक वाहनों से बाहरी मार्गों पर बढ़ा दबाव। तो 3 दिन की छुट्टी के चलते दून में उमड़े पर्यटक। अवैध संबंधों के शक में 2 भांजों ने मामा को मार डाला। तो देहरादून से खबर है, दून में 2 भांजों ने मामा की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद मामा की दोनों हाथों की कलाई, गले की नस काट दी। सुबह जब घर वाले उठे तो भांजों ने बताया कि मामा ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को भी यही सूचना दी गई, मगर जब पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि गला दबाने से मौत हुई, जिसके बाद दोनों भांजों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने अवैध संबंधों के शक में हत्या की। नौकरी को मसूरी पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नौकरी की तलाश में मसूरी पहुंचे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस को गेस्ट हाउस से शराब के कुछ पौवे भी मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। NIOS DLED वालों का मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। तो विभिन्न जिलों के NIOS DLED प्रशिक्षितों ने सोमवार को यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान प्रशिक्षित अपने बच्चे लेकर पहुंचे। वे वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह दूसरे संगठनों के दबाव में उनका अहित कर रही है। NIOS DLED प्रशिक्षित अंकित नोटियाल ने कहा कि निजी स्कूलों में अल्प वेतन में कार्यरत शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अदालत के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। उनको शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करके मौलिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द काउंसलिंग न होने पर आमरण अनशन किया जाएगा। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय में B.Ed को आवेदन 10 जून तक। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और स्वघोषित B.Ed शिक्षण संस्थानों में B.Ed 2022-24 के लिए प्रवेश हेतु तो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 10 जून 2022 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। परीक्षा का रिजल्ट जारी करे आयोग।
तो भाजपा नेता अरविंद जुगरान ने अधीन सेवा चयन आयोग के सहायक लेखाकार के 600 पदों के लिए कराई गई परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की है। जुगरान ने सोमवार को आयोग के अध्यक्ष एस राजू से मुलाकात कर उन्हें बताया 5 महीने पहले इस परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया था, जो अभी तक जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सहायक लेखाकार के 600 पदों के लिए 18,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 9,000 ने परीक्षा दी। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जल्द जारी किया जाए। बैकडोर से भर्ती के बाद अब बनाई जा रही नियमावली। तो राज्य सहकारी बैंक को 22 साल बाद बैकडोर से 650 भर्ती करने के बाद अब महकमे को सेवा नियमावली बनाने की याद आई है। इस दौरान भर्ती से लेकर प्रमोशन तक बिना नियम कायदे के होते गए। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 2 से। तो सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में कटौती होने जा रही है। सरकारी स्कूलों में इस बार 27 मई के बजाय 2 जून से छुट्टियां शुरू होंगी, जो 2 जुलाई तक जारी रहेंगी। शिक्षकों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती में पहुंचे 267 अभ्यर्थी, तो 133 रहे अनुपस्थित। देर शाम तक चली प्रक्रिया, युवाओं ने उत्साह के साथ दी सारी परीक्षा। बागेश्वर पुलिस भर्ती में 256 ने शारीरिक दक्षता पास की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपीएससी में मौके तो 206 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में करें अप्लाई, तो 36 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। HPPWD में भर्ती, तो 1731 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रांसलेशन, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में मिली पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजाति। तो देश में पक्षियों की प्रजातियों के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। 14 मई को इंटरनेशनल बिग डे के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ की गई गणना में ये तथ्य सामने आए हैं। हरियाणा की नीति लागू हुई तो शिक्षकों को तबादले में राहत। तो 5 साल में अनिवार्य स्थान परिवर्तन उम्र के हिसाब से तबादले के लिए नंबर और तय प्रक्रिया। हरियाणा सरकार की यह पारदर्शिता तबादला नीति उत्तराखंड में भी लागू हो सकती है। दून के ब्लड बैंक में खून का संकट, मरीज परेशान। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी है। प्रमोशन की फाइलें रोकने वाले अफसरों पर की जाए कार्रवाई। तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की वर्चुअल बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन रोकने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई। उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने जड़े शतक। तो रणजी क्वार्टर फाइनल से पूर्व पहला प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर समाप्त। छत्तीसगढ़ के साथ हुआ था मुकाबला। वही खबर है, जमीन बेचने के नाम पर 32 लाख हड़पने पर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी और बेटी से छेड़छाड़ पर मुकदमा। तो पहली पत्नी की जीवित रहते दूसरी शादी करने और नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी पर क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दून में पति ने कराई जासूसी, पत्नी ने लिखवाया मुकदमा। तो कई दिनों से महिला का पीछा कर रहे एक युवक के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी ने पीड़िता के दफ्तर और पास की दुकान पर जाकर उसके बारे में पूछताछ की। महिला का आरोप है कि उसके पति और एक परिचित ने उसकी जासूसी करवाई। इधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दून में 4 दुकानों का ओवर रेटिंग में चालान किया गया। सुनील अध्यक्ष और नौसाद महासचिव। तो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर्मचारी संगठन का चुनाव हुआ। गोरखपुर बनियावाला में 2 टैंकों का काम लटका। तो जल संकट दूर न करने पर ई का घेराव करेंगे। उत्तरकाशी में जल समाधि लेने जा रहे कारोबारी रोके। तो बिना पंजीकरण के 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को वापस लौटाने का पर्यटन कारोबारियों ने विरोध किया।
बिना दर्शन किए लौटने को तैयार नहीं चार धाम यात्री। तो केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन के लिए पंजीकरण के स्लॉट बुक हो जाने से हजारों तीर्थयात्री मायूस हैं। वायरल वीडियो को पुराना बताया तो श्री केदारनाथ धाम में पूजा व्यवस्थाओं को लेकर के वायरल हो रहे एक वीडियो पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजय ने स्थिति साफ की है। समिति ने कहा कि जो वायरल वीडियो वर्ष 2020 का है, उस दौरान कोविड के कारण मंदिर में पूजा के बाद टीका नहीं लगाया जा रहा था। कोविड के समय धामों में पूजा दर्शन को एसओपी शासन स्तर से निर्धारित की गई थी। उसके अनुसार किसी भी प्रकार से मंदिरों में जलाभिषेक, पूजाएं करना, प्रसाद चढ़ाना, टीका लगाना, मूर्तियां, घंटियां, वस्तुओं को छूना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। इसी एसओपी के तहत धाम में आने वाले यात्रियों को सिर्फ दर्शन कराए जा रहे थे। बद्री केदार अब तक पहुंचे 3.5 लाख श्रद्धालु। ज़्यादा दाम वसूलने पर कार्रवाई करें। तो पर्यटन सतपाल महाराज चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में सिक्किम के बाद सबसे ज़्यादा बीपी के मरीज। तो एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। भाजपा नेता के हत्यारोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार। तो खनन विवाद में भाजपा नेता की हत्या के आरोपी मेहता बंधुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में आरोपी पिता को पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल 32 बोर की देसी पिस्टल और क्रेटा कार बरामद हुई है। वहीं खबर आई है खटीमा में सिर की हड्डी टूटने से हुई मंडी कर्मी की मौत। ट्रक चालकों से हुई थी मंडी कर्मचारियों की मारपीट। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गढ़वाल में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कर्णप्रयाग में बंद स्क्रबर चौक नाले बनेंगे मुसीबत। टिहरी में हुई हल्की बूंदाबांदी से राहत मिली। वहीं देवाल क्षेत्र में गर्जना के साथ हुई बारिश। टिहरी से खबर है धू कर जल रहे मुख्यालय के जंगल। गजा में 3 दिवसीय दंत शिविर शुरू हुआ। फेसबुक पर गलत खबर प्रकाशित करने पर आक्रोश। तो श्रीनगर से खबर आई है सोशल मीडिया फेसबुक पर बीइंग उत्तराखंड के नाम से चल रहे पेज ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर मैरीन ड्राइव बनवाने के नाम पर धारी देवी मंदिर को अन्यंत्र शिफ्ट करने की पोस्ट साझा की है। उक्त पोस्ट रविवार को दोपहर 1 बजे बाद डाली गई थी। वहीं खबर है जोशीमठ से गोविंद घाट में टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोविंद घाट के पास टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार 13 लोगों में से 4 को चोटें आई हैं। बिना दर्शन के ऋषिकेश से लौटने को तैयार नहीं तीर्थयात्री। 9 हेली कंपनियों ने अब तक भरी 2610 उड़ानें। तो केदारनाथ धाम के लिए अब तक 9 हेली कंपनियों ने 2610 उड़ानें भरी। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने हेली सेवाओं का लाभ लिया। यात्री चारधाम यात्रा पर फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर आएँ। तो यदि आप चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो चलने से पहले डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। आज ऊखीमठ से होगी मधमहेश्वर की डोली रवाना। पौड़ी में भालू के हमले से बुजुर्ग गंभीर घायल। तो पौड़ी से खबर आई है गढ़वाल वन प्रभाग की रेंजों में जंगली जानवरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को गढ़वाल वन प्रभाग की नागदेव रेंज के कोट ब्लॉक में एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं खबर है पौड़ी से ही पौड़ी के सपलोड़ी गांव में गुलदार का आतंक बरकरार है। पौड़ी में आज से रहेगी ग्रीष्मोत्सव की धूम। उत्तराखंड में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। बढ़ रहा संचारी रोगों का जोखिम। तो हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन से पीड़ित। शुगर, मोटापे की भी बढ़ रही है समस्या। घर और बाहर महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार। तो प्रदेश में घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। 2020 और 2021 के मुकाबले 2022 में दुष्कर्म, दहेज, उत्पीड़न समेत महिलाओं के साथ घटित अन्य अपराधों में हुई बढ़ोतरी इसकी गवाही दे रही है। यह हकीकत पुलिस विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में सामने आई है।
9वीं से 12वीं के छात्र बिना हेलमेट दौड़ा रहे वाहन तो परिवहन विभाग की चेतावनी की अभिभावक या वाहन स्वामी पर लगेगा 25,000 का जुर्माना, हो सकती है 3 साल की सजा। तो जो उम्र भविष्य की नींव पक्की करने की होती है उसमें छात्र खतरों के खिलाड़ी बनकर सड़कों पर दोपहिया दौड़ा रहे हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के तमाम नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने इस पर चिंता व्यक्त करने के साथ सोमवार को अभिभावकों के लिए चेतावनी भी जारी की। उत्तराखंड में गुजरात की तर्ज पर विकसित होंगे नवोदय विद्यालय। पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए 31 मई तक करें आवेदन। तो पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, फार्मेसी डिप्लोमा, मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि कोर्स के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। फटे कपड़े उत्तराखंडी संस्कृति में अशुभ। तो गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति में फटे कपड़े धारण करना अशुभ माना जाता है। फटी जींस संबंधी बयान को लेकर के दैनिक जागरण में हुई वार्ता में सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने भी छात्र जीवन में जींस पहनी, लेकिन जींस फटने पर उन्होंने रफू करवाने के बाद ही उन्हें दोबारा पहना। मुनस्यारी घूमने आए बरेली के 2 युवक लापता हो गए। असमंजस समझ नहीं आ रहा कैसे करें चारधाम दर्शन। तो चारधाम यात्रा के अव्यावहारिक स्लॉट आवंटन ने श्रद्धालुओं के सामने खड़ी की मुश्किलें, झेलनी पड़ रही है परेशानी। हेमकुंड साहिब में तैयारियां अंतिम चरण में। तो 22 मई को खोले जाने हैं कपाट। हेमकुंड साहिब में सोमवार को बिजली कर दी गई सुचारू। वही खबर है, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 3 श्रद्धालुओं की मौत। तो चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम में बीते रविवार देर शाम एक और सोमवार को एक श्रद्धालु की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जबकि बद्रीनाथ धाम में भी एक श्रद्धालु की मौत हृदय गति रुकने से हुई। इसके साथ ही 4 धामों में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 40 पहुंच गया। श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, जर्मन वैज्ञानिकों के साथ करेंगे शोध। पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र व अखंडता को लेकर के गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यशाला शुरू की गई। गौरा देवी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो 5 जून को होगा गौरा देवी पर्यावरण और 6 को पर्यटन मेला लगेगा। सुनीता के हाथों पर चढ़ा सौहार्द की हीना का रंग। तो हीना और सलीम खान के घर से विदा हुई हिंदू बेटी की डोली, दोनों समुदायों ने मिलकर निभाई रस्में। द्वाराहाट से खबर है, गौशाला में लगी आग, 2 मवेशियों की मौत। विकास खंड के रिस्कन घाटी स्थित बेडोली गांव में आग लगने से गौशाला स्वाहा होने से 2 गौवंशी मवेशियों की मौत हो गई। पिटकुल IMP ट्रांसफार्मर खरीद की अब विजिलेंस जांच होगी। टाइगर सफारी मामले में मुख्य सचिव को नोटिस। तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने 3 IFS अफसरों से जवाब मांगा है। 2 छात्रों की मौत के बाद प्रिंसिपल सस्पेंड। तो कॉर्बेट फॉल्ट टूर पर गए 2 छात्रों की मौत मामले में द्रोण कॉलेज ने प्रिंसिपल हरप्रीत कौर को सस्पेंड कर दिया। CM धामी ने किया संवाद, 20 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा। 4,457 आंगनबाड़ी केंद्रों में जुलाई से शुरू होगी बाल वाटिका। इस बार 485 ही जाएंगे हज यात्रा पर। तो प्रदेश में हज हाजियों को 19 मई तक जमा करनी होगी दूसरी किस्त। प्रदेश में धीमी पड़ी कोरोना टीकाकरण की रफ्तार। वही खबर है, पुरोला से ब्लैक पीक पर फहराया तिरंगा। तो विकास खंड मोरी के गोविंद वन्यजीव विहार स्थित हरकी-दून घाटी की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक पीक पर बेंगलुरु के एक पर्वतारोही दल ने सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। हेलीकॉप्टर के टिकट के नाम पर एक महिला से 1 लाख रुपए ठगे गए। जूस हो या पानी, योग नगरी में दुकानदार वसूल रहे मनमानी कीमत। वहीं खबर है, जोशीमठ से यात्रियों का वाहन कंक्रीट के ढेर से टकराया, 7 लोग घायल हो गए। आंधी से आफत, ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से 7 लोग घायल हो गए।
वही खबर है, देहरादून से अवैध खनन सामग्री ले जा रहे 10 वाहनों को सीज किया गया। ताइक्वांडो खिलाड़ियों का बेल्ट प्रमोशन हुआ। विवादित भूमि का सौदा कर हड़पे 32 लाख रुपए। युवती का पीछा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दफ्तर जाती युवती से छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। यमुना का जलस्तर बढ़ा, 6 पर्यटक फंसे। तो विकासनगर से खबर आई है, चेतावनी को अनसुनी करना पड़ा भारी। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से रामबाड़ा में वैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भागीरथी में जल समाधि लेने पहुंचे होटल मालिक। सोनप्रयाग से 6 व यमुनोत्री से 3 यात्रियों को लौटाया गया। हेमकुंड के पड़ाव घांगरिया में खुलने लगी दुकानें। बद्रीनाथ हाईवे पर 24 वाहनों का चालन किया गया। नई टिहरी चंबा के बीच 2 दिन से जल रहे हैं जंगल। वही खबर है, भालू और गुलदार के हमले से 2 बुजुर्ग घायल हो गए। चंबा से खबर है, सारी दस्ता में 198 अभ्यर्थी हुए सफल। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो बुद्ध पूर्णिमा लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से राहत, तो आंधी लाई आफत। मुंबई की टीम में रुड़की का सितारा, तो सूर्य कुमार यादव की जगह फ्रेंचाइजी ने अनकैप्ड प्लेयर आकाश मदवाल को टीम में किया शामिल। ज्वाइनिंग न करने पर रद्द होंगे अध्यापकों के प्रमोशन, तो प्रमोशन के बाद नए तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों को एक और मौका दिया गया है। राशन डीलर के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, तो पथरी से खबर आई, उपभोक्ताओं को राशन के लिए बुलाया लेकिन दुकान नहीं खुली। हाईवे पर मिला चौकीदार का शव, तो हरिद्वार से खबर है, नजियाबाद हरिद्वार हाईवे पर एक स्टोन क्रशर चौकीदार मृत अवस्था में मिला। हरिद्वार से खबर है, चोरी बनी पुलिस के लिए चुनौती, लोगों में दहशत है। बात करता हरिद्वार नैनीताल खबरों की, तो 2 पुलिसकर्मियों को पीटा, वर्दी फाड़ी। हाईडील गेट के सामने आधी रात के समय नशे में धुत बाइक सवार बस संचालक और उसके चालक ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पीटा और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। नैनीताल से खबर आई है, नैनीताल पहुंचे बॉलीवुड स्टार अर्जुन और भूमि, तो कल से शुरू होगी द लेडी किलर फिल्म की शूटिंग। आंधी ने मचाई भारी तबाही, 1 की मौत, डॉक्टर समेत 5 घायल। पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। शहर में जल भराव, कई जगह पेड़ गिरे, लाइनें क्षतिग्रस्त होने से बिजली भी गुल हो गई। न चेतावनी बोर्ड न सुरक्षा की कोई व्यवस्था, तो जिले की नदियों और झीलों में आए दिनों हो रहे हैं हादसे। हल्द्वानी से खबर है, 156 युवतियों ने पास की पहली बाधा, तो अब लिखित परीक्षा की तैयारियां शुरू की। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ जिले में 76 गांव बाढ़ की दृष्टि से माने जा रहे हैं संवेदनशील। धारचूला से खबर है, मलबे से तवा घाट टनकपुर राजमार्ग बंद। तो थाल बाजार और लाल घाटी में अंधड़ के दौरान पेड़ गिरने से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। चंपावत में इसी साल खुलेगी CSD कैंटीन। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे परिवार के सदस्य, तो धामी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के साथ साझा की उपचुनाव की रणनीति। रीठा साहिब चंपावत से खबर है, जोड़ मेला 3 दिनों में 40,000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। दादा से विरासत में मिले बैडमिंटन को आगे बढ़ाकर लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास। वही खबर आई है, चंपावत से 2 अभ्यर्थी चोटिल, 212 ने पास की दस्ता परीक्षा। चंपावत से खबर है, दवा कम दर ज़्यादा दे रहे दूर दराज के ये अस्पताल, तो शिशुओं का इलाज न गर्भवती महिलाओं के प्रसव का इंतजाम, विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं हैं। 4 अस्पतालों में 3 ही डॉक्टर हैं। वही खबर है, ये बंगा पानी पिथौरागढ़ से एक शिक्षक पर 40 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। कॉर्बेट फॉल में डूबे दूसरे छात्र की भी मौत हो गई। पेयजल की मांग पर सोमेश्वर में प्रदर्शन, तो सोमेश्वर तहसील के बनरगांव, कनरा बुंगा, पाटिल, नैनोली और